हमारे यहाँ किसी का दिल टूटे तो मजनू नहीं मांझी बनकर पहाड़ तोड़ देता है। खान सर एक ऐसा नाम जिनको आज सब कोई जानता है। सपना टूटा, 3 बार जेल जाना पड़ा, कोचिंग सेंटर में बम गिरा, पर जिन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे से सपनों को सच करके दिखाया, वो खान सर ने 107 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकराया और खुद को देश सेवा में समर्पित कर दिया। अनाथालय चलाते हैं जिसमें वो अनाथ बच्चों को आश्रय देते हैं। आवारा गायों के लिए गौशाला भी खोल रखी है। इनका यूट्यूब पर खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम का एक चैनल है जिसमें करीब 21 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। इनकी सबसे बड़ी खास बात इनकी टीचिंग और किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने का तरीका है। टीचिंग करते समय देसी अंदाज से पढ़ाना उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उससे उनके व्यूअर्स को पढ़ने और टॉपिक को समझने में आसानी हो जाती है। इस वजह से ज्यादा लोग उनकी वीडियो को देखने के लिए आते हैं। खान सर मुश्किल से मुश्किल लगने वाली थियरी को भी इतनी सरलता से समझाते हैं कि पढ़ने वाले को लगता ही नहीं कि वह डिफिकल्ट टॉपिक के बारे में जान रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पर खान सर को उनके चाहने वाले लोग भारत के दूसरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे ना कि आखिरकार कौन है ये खान सर और कैसे उन्होंने अपने चैनल की शुरुआत करी। तो हम सुनाते हैं खान सर की सफलता की कहानी। जिन्हें हम खान सर के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना पूरा नाम अब तक अपने स्टूडेंट के साथ भी शेयर नहीं किया है। और जब उनको इस बारे में पूछा गया तब उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपको कुछ सीखना है तो मेरी कहानी से सीखे, मेरी मेहनत से सीखे, मेरे नाम में भला क्या रखा है। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। यह बाकी लोगों की तरह ही मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था और इसीलिए उनको अपनी पढ़ाई और दूसरे काम पूरे करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। शुरू में गरीबी दिखने के कारण उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा आ गया था। वो कहते हैं ना, जितना आपको कोई किताब नहीं सिखा सकती उतना आपको आपके हालात सिखा देते हैं। आज हर जबान पर जिनका नाम है वह खान सर ने शुरुआती पढ़ाई सामान्य स्कूल में की थी। स्कूल की शुरुआती सालों में खान सर पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और इस बारे में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया कि वह एक एवरेज स्टूडेंट ही हुआ करते थे। उनका कभी भी ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता था, पर उनकी माँ की डांट का असर उन पर जरूर हुआ, क्योंकि फिर 9 क्लास के बाद वो काफी समझदार और होशियार स्टूडेंट बन गए थे। उसी समय उन्होंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री को ध्यान और इंटरेस्ट से पढ़ना शुरू कर दिया। वो यह भी बताते हैं कि 9वीं क्लास में उन्हें जो पढ़ाई का एहसास हुआ वही एहसास उन्हें आज तक पढ़ाई की तरफ उलझाए रखा है। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। कुछ समय बाद उनके पिता रिटायर्ड हो गए, वही उनके बड़े भाई की सेना में भर्ती हो गई। इससे अंदाजा लग जाता है कि उनकी पूरी फैमिली को अपने देश के प्रति कितना लगाव रहा होगा। खान सर का भी जिंदगी में एक ही सपना था, उन्हें बड़े होकर एक आर्मी ऑफिसर बनना था। इसीलिए वो दिन रात पढ़ाई करने लगे। खास बात यह है कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए जितने सब्जेक्ट पढ़ने थे वह सभी सब्जेक्ट उन्हें काफी इंटरेस्टिंग लगने लगे। इस वजह से उन्हें कोई भी कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ आ जाता था। इतनी पढ़ाई करने के बाद जब उन्होंने फाइनली एनडीए का एग्जाम दिया तो वो काफी अच्छे नंबर से पास हो गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी उनकी फिटनेस। दरअसल उनके हाथों के एंगल के चलते उन्हें फिटनेस राउंड से बाहर कर दिया गया। यह जानकारी जब खान सर को मिली तो वह काफी दुखी हुए। यह वह वक्त था जब इतनी मेहनती व्यक्ति ने पहली बार खुद को पूरी तरह किसी काम में झोंक दिया था। उन्होंने खुद को कोसना शुरू कर दिया क्योंकि उनके हाथों में जो दिक्कत थी वह उसे कभी नहीं ठीक कर सकते थे। इसके कारण वह काफी टूट गए थे। यह वह दौर था जब उनकी पढ़ाई की तरफ धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो रहा था। तब उनके माता पिता ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि इंडियन आर्मी में सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ, तुम अभी भी देश की सेवा कई तरीके से कर सकते हो। बहुत समझाने के बाद खान सर काफी मोटिवेट हुए और अपनी पूरी एनर्जी के साथ कमबैक करने का फैसला किया। तब से उनका एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा करना। अपने माता पिता के समझाने पर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी, जिसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी की डिग्री कंप्लीट की। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने AIEEE की पूरी तैयारी कर रखी थी, पर एग्जाम के समय वो पूरे दिन सोते रहे, एग्जाम नहीं दे पाए। भले ही वो दिन उनके लिए इतना अच्छा न रहा हो, पर आज के समय में उसी दिन के कारण लाखों बच्चों का भविष्य बन रहा है। क्योंकि उस दिन खान सर अगर परीक्षा के लिए उठ गए होते तो शायद हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं जान पाते। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब वो बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे तो 3 बार जेल भी जा चुके थे। दरअसल जब वो कॉलेज में थे तो स्टूडेंट यूनियन के मेंबर थे। स्टूडेंट के लिए लड़ते हुए उन्हें जेल जाना पड़ा था। जिंदगी
की कठिनाइयों से रूबरू हुए तब उन्हें पता चला कि किस तरह हमारा समाज पॉलिटिक्स के कारण बदतर होता जा रहा है और गरीब बच्चे ठीक से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि कई बच्चे बाल मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं। यह सब देखने के बाद उन्होंने तय किया कि वह किसी बड़ी जॉब के बजाय गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे ताकि गरीब घर के बच्चे भी आगे जाकर अच्छी पोजीशन पर आ सके। पर यह इतना आसान नहीं था क्योंकि सब जानते हैं कि खान सर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपनी सेविंग और बाकी जगह से इंतजाम करके पैसों को इकट्ठा किया और पटना में अपना एक कोचिंग सेंटर खोल दिया जहां वह अपने बच्चों को पढ़ा सके और जिनसे उनका जीवन बदल सके। शुरुआत में उनके कोचिंग सेंटर में बहुत कम बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, पर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। उस समय खान सर की कम्युनिकेशन और टीचिंग स्किल इतनी अच्छी थी कि एक बार उनसे जो भी बच्चा पढ़ लेता वो उनसे इम्प्रेस हो जाता। उसी समय उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नया तरीका खोजा। वो अपने स्टूडेंट को हिंदी या अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने की जगह मातृभाषा का उपयोग करने लगे, जिससे बच्चे बोर न होकर पढ़ाई पर पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट कर सके। खान सर की टीचिंग का यह तरीका धीरे धीरे रंग लाने लगा था और बच्चे भी इसे पसंद करने लगे थे और उनके कोचिंग सेंटर में समय के साथ संख्या बढ़ने लग गई। फिर एक ऐसा समय आया कि उनके कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट को बैठने के लिए जगह कम पड़ने लगी। फिर कुछ महीने बाद खान सर ने एक बड़ा सा हॉल खरीद लिया जिसमें करीब 2000 स्टूडेंट साथ में बैठकर पढ़ाई करते थे। फिर जब ये हॉल भी बच्चों के लिए कम पड़ने लगा तो खान सर को बहुत बुरा लगा क्योंकि बाकी बच्चे उनके क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते थे। फिर वह समय आया जिसने खान सर का ही नहीं बल्कि देश के लाखों युवाओं का भविष्य ही बदल दिया। खान सर ने सोचा ऑफलाइन सिखाने की जगह वो ऑनलाइन सिखाकर भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिससे कि ना ही किसी बच्चों को उनका लेक्चर खड़े होकर सुनना पड़ेगा, ना ही किसी को दूर चलकर उनके सेंटर आने की जरूरत होगी। उन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लास अपने यूट्यूब चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर पर शुरू कर दी। हालांकि शुरुआत में लोग उन्हें यूट्यूब पर इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जो उनके पढ़ाने के तरीकों को एक बार देख लेता वो उनका फैन हो जाता। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बिहार के अलावा पूरे देश में बढ़ने लगी। इनके अपने यूट्यूब चैनल के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने हर वीडियो के अंत में प्रॉब्लम का इतना इजीली से सॉल्यूशन देते हैं कि हर बच्चे को आसानी से समझ आ जाता है। उनकी कई वीडियोस बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। यूँ तो खान साहब कई कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने, पर उनके साफ चरित्र ने हर बार कंट्रोवर्सी से पार किया। समय के साथ खान साहब ने अपने सिखाने के तरीकों को भी इम्प्रूव किया और देखते ही देखते उनके चैनल पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर पूरे होने लगे। इसी के साथ खान सर यूट्यूब पे सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाले बन गए। इससे आप समझ सकते हैं कि खान सर ने कितने कम समय में कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है, तो अपने बनाए इस पीजड़े से बाहर तो निकल, तो अपने आप में एक सिकंदर है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।